दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सही स्टॉक को सिलेक्ट करना। अगर आप सही स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप गिरते हुए मार्केट से भी पैसा कमा सकते हो, और आप अगर गलत स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको बढ़ते हुए मार्केट में भी लॉस हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सही स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक को सिलेक्ट करते वक्त सबसे पहली चीज़ देखनी होती है वो होता है कि जिस स्टॉक को आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो बिज़नेस किस टाइप का करती है और उसमें ग्रो होने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि आप ऐसे बिजनेस में ही पैसा कमा सकते हैं जिसका बिजनेस आगे जाकर बढ़ सकता है। अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हो, लेकिन ऐसा लग रहा हो ये बिज़नेस आगे जाकर बंद हो सकता है या कम हो सकता है, तो सबसे पहले आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप आज के टाइम में अगर प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, तो ये बिज़नेस आगे जाकर कम ही होगा, ग्रो नहीं होगा, तो इसमें आप पैसे नहीं कमा सकते। जबकि आप ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है, तो ये कंपनी आगे चलकर ग्रो हो सकती है और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रो होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो शुरुआत में सबसे पहले आपने कॉमन सेंस का यूज़ करना है बिज़नेस को सिलेक्ट करते वक्त। तो अब आपको समझ आ चुका है कि आपने कैसा बिज़नेस वाला स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो दूसरी चीज़ जो देखनी होती है वो होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि वो कंपनी कितनी बड़ी है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर 3 कैटेगरीज होती है। एक होता है स्मॉल कैप, दूसरा होता है मिड कैप, और सबसे बड़ा जो होता है उसको कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज। अब जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है यहाँ पर ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर कोई 1000 करोड़ की कंपनी है तो वो कल 10,000 करोड़ की और फ्यूचर में 1,00,000 करोड़ की भी कंपनी बन सकती है। तो आपका पैसा 100 गुना होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई 1000-2000 करोड़ की कंपनी है और उसको कोई बड़ा लॉस हो जाता है तो वो कंपनी बंद भी हो सकती है। तो आपका पैसा ज़्यादा रिस्क में होता है, और क्योंकि ज़्यादा रिस्क होता है तो पैसा ज़्यादा होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका पैसा कम रिस्क में होता है, क्योंकि अगर उस कंपनी के साथ कोई बड़ी घटना होती है तो वो खुद को दोबारा ग्रो कर सकती है। लेकिन वहीं पे आपका जो पैसा है वो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा। 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकता है। और ऐसे ही जो मिड कैप स्टॉक होते हैं उनमें स्मॉल कैप स्टॉक से थोड़ा कम रिस्क होता है और लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, और स्मॉल कैप से कम रिटर्न मिल सकते हैं और लार्ज कैप से थोड़े ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। अब आपने बिजनेस का टाइप भी देख लिया है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख लिया है, तो तीसरी चीज़ आपको देखनी होगी कि उस कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। क्या उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या टाइम के साथ घट रहा है या फिर मेंटेन है। आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है तो कंपनी ग्रो कर रही है। उसका प्रॉफिट फ्यूचर में भी बढ़ने के चांसेस है, और उसका प्रॉफिट फ्यूचर में भी बढ़ेगा तो शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उस कंपनी का प्रॉफिट हर साल घटता ही जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ पता करने के लिए आप उसके पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट को कंपेयर करके देख सकते हैं, और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में
प्रॉफिट दिखाया जाता है उसको भी कंपेयर करके आप पता लगा सकते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस कर रही है। अब जब आपने उस कंपनी का प्रॉफिट देख लिया है तो आपको यह भी देखना होगा कि उस कंपनी पर डेट कितना है, यानी कि कर्जा कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी 10,000 करोड़ की है और उसके ऊपर 20,000 करोड़ का कर्जा है, क्योंकि ऐसी वो कंपनी है तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो जनरली आपको ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसके ऊपर कोई डेट नहीं है, वो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी तक अपने एक कंपनी की बहुत सारी डिटेल्स देख ली है, तो अब आपको उसके कुछ फाइनेंशियल देखने होंगे, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप उसके सेक्टर की और कंपनियों से कंपेयर करके भी देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज़्यादा है तो वो अच्छा समझा जाता है। ऐसे ही इसके बाद आपको उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखना होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से ज़्यादा होता है तो वो अच्छा समझा जाता है। अब हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगा हो कि ये सारी डिटेल्स हज़ारों कंपनी की मैं कैसे सर्च करूँगा और कैसे किसी स्टॉक को ढूंढ कर निकालूँगा। तो डोंट वरी, मेरी इसके बाद दूसरी आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा, जिससे आप 5 मिनट में आप ये सारी डिटेल देख के एक अच्छा स्टॉक ढूंढ सकेंगे। अब नेक्स्ट डिटेल आपको जो देखनी होती है वो होता है फ्री कैश फ्लो, यानी कि उस कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है जिसका वो यूज़ कर सकती है खुद को ग्रो करने के लिए, डिविडेंड देने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए। तो जिस कंपनी को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके पास फ्री कैश फ्लो भी होना चाहिए। अब ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनरली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मैथ का फॉर्मूला है जो एग्जैक्ट ऐसा ही लगेगा। लेकिन अगर आप जनरली चीज़ें भी समझ जाते हैं तो इससे ही आप एक अच्छा स्टॉक ढूंढ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपको देखनी होती है, वो होती है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर वो होते हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया होता है। तो मेरे अनुसार आपको ऐसी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 45 होनी चाहिए। अब दोस्तों आपको जो नेक्स्ट डिटेल देखनी होती है वो होती है उस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो, पी रेशो को जनरली उस सेक्टर की कंपनियों से कंपेयर करके देखा जाता है। बट सिंपली आपको मैं समझाऊं तो प्राइस अर्निंग रेशो जितना कम होता है उतना अच्छा समझा जाता है और यह माना जाता है कि उस कंपनी के पास ग्रो होने के उतने ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, लेकिन नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और बहुत भी कम भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप उस कंपनी का EPS भी देख सकते हैं, यानी कि अर्निंग पर शेयर। जितना ज़्यादा अर्निंग पर शेयर होगा उतना अच्छा माना जाएगा। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो आप चेक कर सकते हैं। बट अगर आप इतनी डिटेल चेक भी कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर सकेंगे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो होती है न्यूज़। अगर आप बेस्ट फंडामेंटल वाला स्टॉक भी सिलेक्ट कर लेते हैं और उससे रिलेटेड कोई ख़राब न्यूज़ आ जाती है तो उस शेयर की प्राइस गिर सकती है। और अगर आप कोई ख़राब फंडामेंटल वाला स्टॉक चुन लेते हैं और उससे रिलेटेड कोई अच्छी खबर आ जाती है तो उस शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो आपको